हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। क्या हो गया? ताज़ा तरीन खबर यह है सर कि ईरान का एक बड़ा मुतालबा मान लिया गया है, और वो मुतालबा माना है ट्रंप ने। क्या मुतालबा माना है आपको पता है? ट्रंप ने इसराइल की और लबनान की आर्जी सुलह करवा दी है और 10 दिन के लिए जंग बंद कर दी गई है। लो जी, बड़ी खबर। ये ईरान का मुतालबा था मुज़ाकरात से पहले कि जनाब हमारे साथ जंग बंदी की है, लबनान के साथ भी करो। ये बड़ा प्रेशर था। तो आज जनाब अली ट्रंप ने बंद करवा दी है। ट्रंप सालिस और मुनसिफ बन गया है जी। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मास दी राखी बिल्ली, हाय 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 हाय। कहते ना बिल्ली थैले च बाहर आ गई है। ये है मास दी राखी बिल्ली। बिल्ली गोश्त दी रखवाली करेगी जी, या जरदारी के बकौल बिल्ला। बिल्ला दूध का जो है ना रखवाली करेगा बिल्ला। तो ये बड़ी बड़ी खबर है सर। ईरान के लिए भी बड़ी सुकून की खबर है, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, क्योंकि हम बड़े परेशान हो रहे थे कि जनाब अली लबनान को बड़े बुरे तरीके से जनाब अली इसराइल, क्योंकि इसने ईरान ने तो जंग बंदी कर दी थी ना, कोई गोलाबारी नहीं कर रहा था, पिछले 10 दिनों से नहीं कर रहा, लेकिन इसराइल जो है वो लबनान पे कर रहा था। ठीक है, तो ये बड़ा दुख हो रहा था हमें भी, आपको भी, सबको भी। तो जनाब ताज़ा खबर आई है कि सिकंदर साडा भाई है और ये जंग बंदी हो गई है। इसकी मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक है सर। हाँ, लबनान की जंग बंदी हो गई है। ठीक है, खबर सही है। खुश हो इस खबर से, खुश हो थोड़ा जाए कि नहीं। अगली खबर सर, आसिम मुनीर का दौरा जारी है जी ईरान का, और आज वो गए हैं, उनका हेडक्वार्टर जो है खातमुल अंबिया, जिसका इमरान खान नाम भी नहीं ले सका था ना, खातमुल नबीयीन है, उस नाम पे खातमुल अंबिया के नाम से उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया है। उनकी सारी बातें बड़ी मज़े की हैं। ये जनाब अली मिज़ाइल, खैबर मिज़ाइल है, ये जनाब उनके सारे इस्लामी नाम है सर, इस्लामी नाम है। वादा है सादिक, बिल्कुल सच्चा वादा किया उन्होंने, सच्चा वादा किया। तो आसिम मुनीर साहब ने जनाब हेडक्वार्टर का दौरा किया। सारी दुनिया कसम से हैरान है कि यार जंगी इलाके में चले गए हैं, जहाँ पे इतबार है आपको ट्रंप का, या इसका क्या कहते हैं, इसराइल का इतबार है। वो बंदा मार के कहते हैं जी ठीक है हमने मार दिया है जी बंदा, असी 50 बंदे मार देते ने। तो ये इस तरीके से आज दूसरा दिन है, आसिम मुनीर साहब वहाँ गए हुए हैं। साढ़ा तो दिल धक धक कर रहे हैं, तो लेकिन आसिम मुनीर साहब धड़ल्ले से दौरे कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और ईरानी बहुत खुश हैं कि फील्ड मार्शल उनके पास आया है। ठीक है ना, और वो उसको बड़ी तकरीम और इज़्ज़त एहतराम दे रहे हैं, और उसको उन्होंने तकरीबन लिख के दे दिया है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुआहदा तकरीबन लिख के दे दिए है, और अमेरिका को वो लिखत भेज दी गई है। अब इसके फार्मल दस्तखत बाकी हैं। ठीक है, हाँ, मुआहदे की तफसीलात मुकम्मल तौर पे तस्दीक नहीं हो सकी, वो जब आएंगी तो वो भी आपको हम बताएंगे। ठीक है सर जी। अगली खबर सर जी, अगली खबर, लतीफ खोसा एडवोकेट ਜਿਹੜਾ बुशरा बीबी का पुत्र है, तो उज़मा का भी पुत्र है। बुशरा बीबी 58 साल की है, तो पुत्र की उम्र 90 साल की है। तो पुत्र कह रहे मैं जड़ा ना, मेरा मैंडेट नहीं कि मैं अडियाला जेल जावा। आपको पता है आज अडियाला जेल में जो 6 वकीलों के नाम लिखे गए थे, एक भी नहीं गया, एक भी नहीं गया मिलने वास्ते, कोशिश भी नहीं की थी। तो लिस्ट कल आ गई थी, पंजोथा, हामिद खान, लतीफ खोसा, ये बाबर अवान, ये सारे थे, लेकिन सर जी उसे कोई भी नहीं पहुंचा।
हुण मैं नहीं रोंदी मैनू वेख के लोग रोंदे ने। ये गाना सुना हुआ आपने, बहुत ज़बरदस्त गाना है। वो गुर्बत से और हर चीज़ से बीमारियों से तंग आके वो कहती है हुण मैं नहीं रोंदी मैनू वेख के लोग रोंदे ने। ये हाल हो जाता है ना। तो यही हाल हमारे काने भाई इमरान खान का हो गया, मासी कानी लस्सी दे दे। तो काने भाई का यही हाल है। तो खोसो साहब ने कहा जी मैनू ये मैंडेट ही नहीं है, मैं इस मैंडेट से नहीं सा गया कि मैं रोज़ अडियाला जावा, मैं नहीं जानता। ठीक है सर जी। और अगली खबर सर आपको दें, अगली खबर बिजली के वज़ीर की। बिजली के वज़ीर ने कहा है कि दिन को तो लोड शेडिंग मैंने कहा ही नहीं कि ना हो रही है, तो ऐ फिर जी डुगडुगी रोज़ बजा रहे हो, हर घंटे बाद बिजली जा रही है, घंटा आ रही है घंटा जा रही है, घंटा आ रही है बिजली चली गई बिजली आ गई, बिजली चली गई बिजली आ गई। ये कौन कर रहा था बताएं ना, अवैस लगारी साहब वजीरे बिजली, बताएं ये कौन कर रहा था जी। 1 महीने से ड्रामा आपने किया हुआ है, कल को गैस का भी वजीर आ जाएगा तो मैं तो नहीं गैस बंद की थी जी, मैं तो खोली हुई है। ये इतने लापरवाह है। इमरान खान भी कहता था मुझे पेट्रोल की कीमत बढ़ने का टीवी पे पता चला है। वाह वजीर आजम, वजीर आजम के दस्तखतों से ये होता है, आपको पता है। आगरा का जो बनाते हैं ना 15 दिन के बाद या हफ्ते बाद, वो वजीर आजम के दस्तखतों से होता है। और इमरान ने कहा मैंने तो पता ही नहीं पेट्रोल की कीमत, मैं तो टीवी से पढ़ रहा, या मैंने तो बुशरा बेगम कह दिया और देखो खबर की आ रही है, तो मैं कहना है अच्छा ए भी हो गया। तो दस्तखत खुद नशई ने किए हुए होते थे। ये हमारे वजीर आजम का हाल था। ठीक है। तो एक और ख़बर सर, छोटी छोटी खबरें हैं। बिजली के वजीर ने कहा है कि दिन को तो लोड शेडिंग मैंने कहा ही नहीं कि ना हो रही है, तो ऐ फिर जी डुगडुगी रोज़ बजा रहे हो, हर घंटे बाद बिजली जा रही है, घंटा आ रही है घंटा जा रही है, घंटा आ रही है बिजली चली गई बिजली आ गई, बिजली चली गई बिजली आ गई। ये कौन कर रहा था बताएं ना, अवैस लगारी साहब वजीरे बिजली, बताएं ये कौन कर रहा था जी। 1 महीने से ड्रामा आपने किया हुआ है, कल को गैस का भी वजीर आ जाएगा तो मैं तो नहीं गैस बंद की थी जी, मैं तो खोली हुई है। ये इतने लापरवाह है। इमरान खान भी कहता था मुझे पेट्रोल की कीमत बढ़ने का टीवी पे पता चला है। वाह वजीर आजम, वजीर आजम के दस्तखतों से ये होता है, आपको पता है। आगरा का जो बनाते हैं ना 15 दिन के बाद या हफ्ते बाद, वो वजीर आजम के दस्तखतों से होता है। और इमरान ने कहा मैंने तो पता ही नहीं पेट्रोल की कीमत, मैं तो टीवी से पढ़ रहा, या मैंने तो बुशरा बेगम कह दिया और देखो खबर की आ रही है, तो मैं कहना है अच्छा ए भी हो गया। तो दस्तखत खुद नशई ने किए हुए होते थे। ये हमारे वजीर आजम का हाल था। ठीक है। तो एक और ख़बर सर, छोटी छोटी खबरें हैं। चंद दिन पहले, बल्कि 31 तारीख को, 31 मार्च को मर्दान में एक वो जो मार्बल की वो पहाड़ी होती है ना, वो सिरकी है और उसमें एक मजदूर फंस गए थे। तो उसमें से 8 मर गए थे, 2 को जिंदा बचा लिया गया था उसी वक्त, और एक का पता नहीं लग रहा था। ये कहानी देखें अजीबो गरीब, एक का पता नहीं चल रहा था। और वो आज 17 दिन के बाद आज वो जिंदा निकल आया। बारिश बंदा सर जी, यार ये मुमकिन है? मेडिकल साइंस क्या कहती है? तो वो हशाश बशाश उसको पूछे कि क्या तुम कैसे जिंदा रहे हो, क्या खाते पीते रहे हो? 17 दिन सर, 17 दिन। आप एक दिन का रोजा रखते हैं तो क्या हाल होता है। तो उसने कहा जी कि मेरे पास जो जूता था ना, ऊपर से पानी जो है ना वो बारिश का रिस रिस के पानी आता था, वो मेरे जूते में इकट्ठा हो जाता था, तो मैं थोड़ा सा वो पी लेता था, बस यही। यार ये तो कमाल हो गया, कसम खुदा की ये कमाल है सर।
یہ تو دنیا ساری حیران ہو گئی ہے. 17 ڈیز 17 دن ایک بندہ زمین کے اندر رہے، پہاڑ کے اندر رہے، جو ایسے سرک گیا تھا پہاڑ، اور وہ بارش کا پانی وہ جوتے میں اکٹھا ہو کے وہ پیتا رہا ہے اور وہ زندہ بچ گیا ہے. سر جی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہ آپ کو پتہ ہے 2007 میں جو زلزلہ آیا تھا اس میں بھی ایک وہ بی بی جو ہے نا 8 یا 10 دن کے بعد زلزلہ بی بی، اس کا نام بھی لوگوں نے رکھ دیا تھا، وہ زندہ بچ گئی تھی. لیکن اس نے تو ریکارڈ قائم کر دیے سر، 17 دن. او مائی گاڈ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ٹھیک ہے سر، اللہ حافظ.